क्वेश्चन है, इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 0.2 gram of an organic compound gave 0.188 gram of AgBr. The percentage of bromine in the compound is this. ठीक है, और एटॉमिक मास आपको दे दिया सिल्वर का और ब्रोमीन का। तो सबसे पहले तो आपको ये सोल्व करने के लिए आपको कैरियस मेथड ही पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए कैरियस मेथड क्या होता है। कैरियस मेथड क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसको हीट करते हैं। उसको क्या करते हैं, हीट का साइन ही होता है, हीट करते हैं और विद HNO3 से, फ्यूमिंग HNO3 से, ठीक है, फ्यूमिंग HNO3 से हीट करते हैं और किसकी प्रेजेंस में करते हैं, AgNO3 की प्रेजेंस में करते हैं, राइट। जब इसकी प्रेजेंस में करते हैं तो आपको मिलता है AgX। जो X है ये एक हैलोजन है, मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर, इसको हम बोलते हैं सिल्वर हैलाइड, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, जितना भी आपके इसमें हैलोजन आपका है, हैलोजन का एटम है, वो AgX के थ्रू इसको निकाल लेते हैं। अब AgX को क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और उसको फिर ड्राई करते हैं और फिर इसको वेट करते हैं और फिर इसके मास की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, हैलोजन का मास निकालते हैं। अब देखिए सपोज मास ऑफ AgX कितना हुआ आपका, सपोज जब मैंने नापा M1 ग्राम मिला मुझे, सपोज ये मुझे मिला M1 ग्राम, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जितने भी हैलोजन एटम्स बनेंगे इसी से बनेंगे, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ AgX, ठीक है, अगर बन रहा है 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X, ठीक है, 1 मोल ऑफ AgX कंटेन्स 1 मोल ऑफ X। अगर मास ऑफ हैलोजन कितना है, तो अगर आपको मास ऑफ हैलोजन निकालना है, मास ऑफ हैलोजन, मास ऑफ हैलोजन इन M1 ग्राम, ये जो मेरा M1 ग्राम निकला इसमें मास ऑफ हैलोजन कितना है, ठीक है, ऑफ AgX, ये आपका होगा एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। एटॉमिक मास जो मुझे चाहिए वो तो मैं ऊपर लूँगी, हैलोजन यानी कि जो भी X है मेरा हैलोजन, इनटू M1 इंटू M1। M1 किसका मास है, M1 मास है आपका AgX जो मुझे मिला, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन, जो एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन है, इनटू जो मुझे मिला और डिवाइड बाय आएगा आपका मोलिकुलर मास ऑफ AgX, ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या, इसको मैंने इससे डिवाइड क्या किया, देखिए इसको मैंने इससे इसलिए डिवाइड किया, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करूं, जब मैं जो मुझे मिला, ठीक है, और इसको डिवाइड करूंगी इसके मोलिकुलर मास से, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हैलोजन इक्वल है, तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हो गया। और जब नंबर ऑफ मोल्स से मैं एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन की मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा मास आ जाएगा, किसका मास आ जाएगा, हैलोजन का। अभी तक यही तो करते हुए आ रहे हैं हम, है ना। सिंपल नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास, देखिए सिंपल नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मुझे चाहिए मास ऑफ हैलोजन, तो मास ऑफ हैलोजन होगा नंबर ऑफ मास मोल्स ऑफ हैलोजन इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स तो मैं बोल रही हूँ ना
कि जितने नंबर ऑफ मोल्स AgX के बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे X के। अब X का तो डेटा नहीं है ना मेरे पास, तो AgX का है, तो AgX से कैसे निकालूंगी, मास ऑफ AgX डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये मोलर मास ऑफ AgX, इससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करूंगी इन केस ऑफ हैलोजन, तो मेरा क्या आ जाएगा, मास ऑफ हैलोजन, राइट। और अगर आपको परसेंटेज ऑफ हैलोजन, अब देखो मास तो निकाल लिया, लेकिन ये मास आउट ऑफ कितने में से आया, ये मास आया मेरा जो, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो जैसे मेरा ये है मास ऑफ हैलोजन, मेरा M1 है ना, M1, ये कितने में से ऑब्टेन हुआ, जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है ना, या कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास होगा है ना, उसको डिवाइड करेंगे इनटू 100। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब ये क्वेश्चन में ये सब चीज़ अप्लाई करते हैं, कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड में कुछ नहीं है, कैरियस मेथड में यही है कि आप नंबर ऑफ मोल्स किसकी मदद से निकालें, AgX की मदद से निकालें, और फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास ऑफ किससे, हैलोजन से, इससे आपका मास ऑफ हैलोजन आ जाएगा। और आपको परसेंटेज ऑफ हैलोजन निकालना है, तो जो आपका मास आया उसको डिवाइड करेंगे जो टोटल जो शुरुआत में मिला था हमें उससे, और इनटू 100। तो इसमें देखिए, इन कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव इतने ग्राम ऑफ AgBr, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr निकाल लेती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr कैसे निकालेंगे आप, इसका जो मास दिया हुआ है और डिवाइड बाय मोलर मास, मास तो मेरा कितना दिया हुआ है 0.188 ग्राम, और इसका मोलर मास भी मेंशन है, AgBr का क्या है 108 + 80 ग्राम पर मोल, देखिए दिया हुआ है ना AgBr का भी। तो ये आपका हो जाएगा 0.188 डिवाइड बाय, इसको जब आप ऐड करोगे ये भी क्या हो जाएगा 188 ग्राम पर मोल, ये ऊपर ग्राम में, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/10⁻³ इतने नंबर ऑफ मोल्स। और जितने AgBr बनेंगे उतने ही आपके क्या होगा, उतने नंबर ऑफ मोल्स किसके बनेंगे, हैलोजन के, यानी ब्रोमीन के। तो मास ऑफ ब्रोमीन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन, और मोलर मास ऑफ ब्रोमीन कितना है आपका 80, तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है जी। ये यहाँ तक समझ में आया, इतने ग्राम यानी कि आपका क्या है, इतने ग्राम है आपका ब्रोमीन। अब आपको चाहिए इसका परसेंटेज, मेरे से पूछा है द परसेंटेज ब्रोमीन इन द कंपाउंड, देखिए परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड, कंपाउंड पूछा है ना, अगर यहाँ पे कंपाउंड पूछा है तो आप ब्रोमीन के मास के नीचे कंपाउंड का मास लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ पूछी है ना आप डिवाइड में उसी को रखेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना होगा, ये मास तो हो गया, और इसके डिवाइड में मास किसका रखेंगे हम, जो मेरा शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में पूछा है, वो हो गया 0.2 ग्राम, ये इतने ग्राम, और इनटू 100। बस इसको आप सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 40%, क्योंकि 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 40। तो जो ब्रोमीन का परसेंटेज है आपका कंपाउंड में वो है 40%।